स्पष्ट कहा है कि एडवोकेट को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए दंड देने का राइट स्टेट बार काउंसिल को है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को है, यहाँ तक कि कोर्ट को भी पावर नहीं है। तो क्या सरकार कोर्ट से बड़ी है? क्या न्यायपालिका और कार्यपालिका मिल गए आपस में? सरकार ने गलत बिल में आन डाला। अरे भैया, मैं ये कह रहा हूँ इस देश को आज़ाद करने के लिए क्रांतिकारियों का बड़ा योगदान है, उसमें वकीलों का भी योगदान है। तुमको पार्लियामेंट भेजने वाले कौन है? हम जनता है। तुमको पार्लियामेंट इसलिए भेजा कि तुम वहाँ पे जाके उस काम को करो जो तुम्हारी पावर ही नहीं है। क्या मतलब है जो तुम्हारी पावर ही नहीं है उसमें हाथ डालने का? जब जब सरकार ने अल्ट्रा वायरस काम किया है, अपनी पावर के बियॉन्ड काम किया है, तो उसका पुरजोर विरोध हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने खूब लताड़ा है। कानून से ऊपर कोई नहीं। सरकार की ड्यूटी बनती है कि बेरोजगारी पे कमेटी बनाए, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पे कमेटी बनाए, महंगाई पे कमेटी बनाए। रुपए की कीमत विश्व में गिर रही है, क्यों गिर रही है? आपको पता है रुपए की कीमत कब गिरती है? अब हम क्या करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट कम करते हैं। ऐसा संसाधन बनाइए कि यहाँ पे लोगों को रोजगार हो, इनकम जनरेट, शांति हो, देश का सौहार्द बढ़े, देश के पैसे का मान बढ़े। 2010 में एक अमेरिकन जो डॉलर जो था 45 रुपीज़ का था, आज वो 80-85 तक चला गया, 86 चला गया। क्यों? अगर तुमने अर्थव्यवस्था में उन्नति की होती तो रुपए की कीमत इतनी घटती। बेरोजगारी की क्या हालत है? IIT इंजीनियर, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट, हाँ पढ़े हुए, वो कुछ नहीं। आप अपना काम कीजिए। एडवोकेट एक्ट में अमेंडमेंट करने की आपको पावर ही नहीं है। न्यायपालिका कार्यपालिका से बिल्कुल अलग है। मेरा अनुरोध है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये इसलिए हो रहा है, सरकार से अनुरोध है कि प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि आप अपनी शक्तियों के परे जा रहे हो, जो इलीगल है, अमान्य है। इस प्रपोज अमेंडमेंट को वापस लीजिए, आप अपनी ड्यूटी कीजिए और हमें अपनी ड्यूटी करने दीजिए, क्योंकि न्याय तुम्हारे बस की बात नहीं है। न्याय व्यवस्था बिल्कुल सरकार से अलग है, और जब तुम्हारी पावर ही नहीं है तो क्यों इस तरह का बखेड़ा खड़े कर रहे हो भाई? क्यों सबको डिस्टर्ब कर रहे हो? आपको 5 साल के लिए चुना गया, जनता ने तो भेजा ना तुम्हें पार्लियामेंट, जनता ने भेजा। अब क्या पार्लियामेंट का कार्यकाल 5 साल का है? क्या उसको 5 महीने का हो सकता है? नहीं ना, हमारी बस की थोड़ी है पार्लियामेंट को 5 महीने का हम कर दें। तो ऐसी तुम्हारी बस की नहीं है। एडवोकेट एक्ट को अमेंड करने की ये पावर सिर्फ हाई कोर्ट को है। जुडिशियल पावर को ओवरटेक सरकार नहीं कर सकती। जो है वो है। सेक्शन 34 पढ़िए, कानून मंत्रालय के परामर्श देने वाले जो भी हैं कानून मंत्रालय को, मेरा अनुरोध है कि आप एडवोकेट एक्ट की सेक्शन 34 को पढ़िए। डिसाइडेड केस विजय कुमार कुरले वाला केस देखिए, आप देखिए, केस देखिए, AK बाला बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस AK बालाजी वाला देखिए, और इस प्रपोज अमेंडमेंट को वापस लीजिए, वरना क्या होगा? जो तुम्हारी पावर ही नहीं है, तुम कानून तो बना भी पाओगे, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, 2 मिनट में हो जाएगा, फटकार भी लगेगी और आपकी छवि धूमिल होगी। ऐसे बियॉन्ड टू ऐसे कार्य करके आपकी छवि क्या होगी? धूमिल होगी। आप अपना कार्य को कीजिए, हमें हमारे हवाले छोड़ दीजिए। हम आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे। आप कोई भी कानून जबरदस्ती, कोई भी बिल, कोई भी एक्ट जबरदस्ती पास नहीं करवा सकते। और वकील जो दूसरों को इंसाफ दिलाता है, तुम उसी पे अपनी जोर आजमाइश कर रहे हो। कैन इट बी पॉसिबल कि जबरदस्ती ऐसा कानून या ऐसा बिल वकील पास होने देंगे? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आज हम 7 दिन से इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। एक और मैं आपको कहावत बताता हूँ, कहते हैं देयर इज़ ए ब्लैक शीप इन एवरी फोल्ड। हर कौम में गद्दार होते हैं, तो कुछ गद्दारों की वजह से ऐसे बिल जो हैं वो आए हैं। अगर ऐसी कोई बात ना होती, हमने मांगा था एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें कि वकीलों की फेवर में हो, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप वकीलों के अगेंस्ट ही कोई बिल या कोई एक्ट पास कर दे, ऐसा वकील होने देंगे?
वकील जो होता है वो कोर्ट का ऑफिसर होता है। और ये बात ये कही गई है कि अगर कोई क्लाइंट जो है वो अपना अगर मुकदमा हारता है, ठीक, तो वो जाके कंज्यूमर कोर्ट में क्लेम, भाई दो लोग लड़ेंगे तो ये जाहिर सी बात है, दैट इज ए कॉमन सेंस, एक जीतेगा और एक हारेगा। ठीक है जी। वकील क्या करता है, जो फैक्ट्स क्लाइंट उसको बताता है, द एडवोकेट रिप्रेजेंट द फैक्ट बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। डिसीजन होता है, डिसीजन कौन देता है? डिसीजन आर गिवन बाय द जजेस, बाय द कोर्ट। कोर्ट के भी डिसीजन जो है वो जाकर हायर अथॉरिटी में चैलेंज हो जाते हैं और वो जो डिसीजन है वो पलट दिए जाते हैं। तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर? क्या जजेस रिस्पॉन्सिबल होंगे? भाई अगर एडवोकेट पे आप कहते हो कि एडवोकेट विल हैव टू पे द फाइन, तो व्हाट अबाउट द जजेस? विल दे पे द फाइन? अगर उनकी जजमेंट ही हाई कोर्ट में जाकर लोअर कोर्ट की और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कोई जजमेंट हाई कोर्ट में बदल जाती है और हाई कोर्ट की जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट बदल देता है, तो विल दे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? क्या वो जजेस रिस्पॉन्सिबल होंगे? तो फिर तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि एक वकील जो है वो क्लाइंट को किस तरीके से लेके जाएगा, वो उसके ऊपर फाइन डालोगे? तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से देश भर में आंदोलन चल रहे हैं, हाँ, सरकार ने अगर बिल वापस नहीं लिया तो आगे बिल कुछ तो कार्रवाई वापस लेना पड़ेगा, ये नहीं है। बड़ी बड़ी सरकारें जुक्ति देखी है हमने और वो भी वकीलों से उलझ रहे हैं। भाई जो लोगों को इंसाफ दिलाता है, इफ द गोल्ड रस्टेस व्हाट शैल द आयरन डू? अगर सोने में जंग लग जाएगा तो लोहे क्या करेगा? और जो लोगों को इंसाफ दिलाता है आप उसी से जबरदस्ती कर रहे हैं, तो ये तो वकील बिल्कुल नहीं होने देंगे। वकील एकता। ये नोबडी इज अबव द लॉ, नोबडी इज अबव द लॉ, बट गवर्नमेंट जो पावर यूज कर रही है, इस पावर को बोलते हैं हम अल्ट्रा वायरस पावर। ये अल्ट्रा वायरस पावर का मतलब होता है ये जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता उससे बाहर जाके कार्य करना इसके अंदर में। ये गवर्नमेंट के पावर में ही नहीं है, गवर्नमेंट इस पर कार्य करने के लिए लगी पड़ी है। इन्होंने एक और इशू बना रखा है इसमें, डिससेटिस्फैक्शन। हम डिससेटिस्फैक्शन की बात करते हैं तो डिससेटिस्फैक्शन आपको एवरी लेवल पे आपको दिखाई देगा। डिससेटिस्फैक्शन को लेकर के यहाँ पर वे क्लेम करना चाहते हैं, लिटिगेशन बढ़ाना चाहते हैं। एक लेमैन में इस बात को जानता है कि यदि दो पार्टी लड़ रही है तो एक पार्टी के जेन्युइन डेफिनेटली एक को हारना है, तो डिससेटिस्फैक्शन तो हर लेवल पे आपको होगा। तो लिटिगेशन तो इतना बढ़ जाएगा, जिस चीज़ को लिटिगेशन को दूर करने के लिए उन्होंने जो मेडिसिन सेंटर बना रखे हैं कि लिटिगेशन कम से कम हो, लेकिन जो इनडायरेक्टली देखते हैं तो जो बहुत ही ज़्यादा इसको ये बढ़ा देना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा जो इन्होंने मैन जोड़ कर रखा है डिससेटिस्फैक्शन को लेकर कर रखा है कि लिटिगेशन हमारे पर में होगा सबसे ज़्यादा। दूसरी बात है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है कि हम क्या नाम है आपका कॉल नहीं कर सकते स्ट्राइक को, सब सेकंड हमारा छूजिए। सरकार कह रही है कि जो विदेश की लॉ फॉर्म है वो भी एंटर कर सकती है इस बिल के माध्यम से, तो क्या मकसद है सरकार के पीछे कि वो विदेश की लॉ फॉर्म को भी लाना चाह रही है भारत में? तो सरकार का सोचना है कि वो ग्लोबलाइजेशन पे काम करना चाहते हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन पे काम करने के लिए क्या आपके यहाँ के लोग इतने तैयार हैं कि आपने इन लोगों इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दे रखा है कि आपके जो बेसिक एमिनिटीज हैं वो आपने प्रोवाइड कर रखी हैं? ऐसा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब आप ग्लोबलाइजेशन पे काम करना चाहते हो तो आपको यहाँ के लोगों को इस हिसाब से प्रिपेयर भी करना पड़ेगा जब ग्लोबलाइजेशन करेंगे। दूसरी बात है गवर्नमेंट की ये सोच है कि गवर्नमेंट जो पिलर है हमारा, जो वॉइस ऑफ द पीपल है वो है एडवोकेट, जो ये पीपल की आवाज़ को दबा देना चाहती है। तो डायरेक्ट एक फंडामेंटल राइट के ऊपर अटैक कर रही है गवर्नमेंट। सरकार तो बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में अपने लोगों को भी लाना चाह रही है, उसके पीछे क्या मकसद है सरकार का? सरकार हर 3 सदस्य हमारे भी होंगे नहीं, सरकार हर जगह कंट्रोल करना चाहती है, चाहे इनडायरेक्टली हो चाहे इम्प्लाइडली हो। तो गवर्नमेंट हर जगह हर कमेटी के अंदर अपने मेंबर करना चाहती है। वो चाहते हैं चाइना या दूसरे जैसे एक ही वहाँ की ऑटोनॉमी को समाप्त करना देना चाहती है।